अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि क्यों इंसान फैमिली इशू की वजह से ख़ुदकुशी पर उतर आता है, या क्यों फैमिली डिस्टरबेंस इस हद तक हो जाती है कि जानलेवा साबित होती है, या वो कौन सा ऐसा केमिकल है, दिमाग का ऐसा हार्मोन्स है जो कि दिमाग में आए तो इंसान अपने आप को या दूसरे का खून कर देता है। अभी गुज़श्ता रोज़ सुना गया कि रहीम यार ख़ान थाना सिटी ए डिवीज़न में तैनात लेडी सब इंस्पेक्टर मैरी रोड ने घरेलू झगड़े से तंग आकर खुदकुशी कर ली। और ख़ुदकुशी करने से बड़े अलमी की बात यह है कि एक लेटर छोड़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि माँ सॉरी, मुझे माफ़ कर देना और मेरी बेटियों की शादी किसी ऐसे इंसान से करना जिसमें इंसानियत हो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे वाक़ियात इतनी आसानी से रूनमा हो जाती हैं? क्या एक दिन में ये सब कुछ हो गया होगा? क्या बहुत जल्दी ये फ़ैसला ले लिया गया होगा, या घर में ऐसे क्या इश्यूज़ थे, क्या मसाइल थे जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। अब एक आम बंदे को तो फ़र्क नहीं पड़ता, रोता है और फिर सोता है, खाता है, पीता है और फिर सोता है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हमारी सोसाइटी में इन अलमनाक वाक़यात की नौबत ही क्यों आती है, इस चीज़ को देखना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी औरत घरेलू झगड़े से तंग आके सुसाइड कर ले, और क्या एक दिन में ऐसा मुमकिन हो सकता है या कि नहीं? और दूसरी चीज़ ये कि शादी के बाद किसी इंसान से करना और मर्द का क्या रोल है, किस तरह के मर्द में शादी करनी चाहिए और किस तरह के मर्द से शादी करनी चाहिए और हमारी तरजीहात क्या हैं, हम किस तरह की फ़ैमिली को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो मैरी रोड लेडी सब इंस्पेक्टर रहीम यार ख़ान थाना सिटी ए डिवीज़न में मौजूद जिसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड कोई एक दिन में किसी एक वाक़ये की वजह से नहीं किया। मैं शर्तिया तौर पे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। उसको फैमिली टॉर्चर किया गया, उसके खामिद ने उसको टॉर्चर किया, और टॉर्चर भी एक लम्हे के लिए नहीं बल्कि टॉर्चर होते 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 इतना अरसा उसने गुजारा। उसकी एज भी मुझे अच्छी खासी समझदार एज लगती है। इस एज के अंदर सुसाइड का ताल्लुक अमूमी तौर पे कम हुआ करता है, क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल गुजार चुका होता है तो फिर ये एज कोई कम एज नहीं है। और ये फ़ैसला कोई इतना कम एकदम से ले जाने वाला फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये फ़ैसला इसके अंदर कुछ टाइम लगता है। बात करने का मकसद मेरा ये है कि कितना उसको टॉर्चर किया गया, यानी कि जब से उसकी शादी हुई होगी उसके अपने घर में जो मसाइल हैं, उसके अपने उस खामिल से जो झगड़ा है, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल, हत्ता के बच्चे होने के बावजूद भी झगड़े, यानी एक लॉन्ग टर्म डिप्रेशन बना। अगर उस टाइम के अंदर अगर कोई बंदा इस काउंसलिंग में, इस साइकोथेरेपी में उस लेडी सब इंस्पेक्टर मैरी रोज़ की हेल्प कर लेता या कर लेती तो शायद उसको सुसाइड की नौबत ना आती। लेकिन उस टाइम में जब वो टॉर्चर हो रही थी, उस टाइम में जब उसे साइकोलॉजिकल तौर पे नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो उस टाइम में किसी को ये ख्याल ही नहीं आया कि हमें बीइंग मुस्लिम किसी की बेहतरी के लिए भी काम करना होता है। खुदा याद रखें, अगर आपके इंसान होने का पता तब चलता है जब उसमें इंसानियत हो, और इंसानियत का पता तब चलता है कि जब उसे दूसरों के दुखों का एहसास हो। और अगर एक इंसान को दूसरों के दुखों का एहसास नहीं तो इसका मतलब उसमें इंसानियत नहीं, और जिसमें इंसानियत नहीं तो उसका इंसान होना या ना होना एक जैसे ही है। अब लॉन्ग टर्म डिप्रेशन,
घरों में, ख़ानदानों में, कपल्स में क्यों आते हैं? रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कपल्स होती है। यानी जब जोड़े होते बनते हैं, जब शादियां की जाती हैं, तो उस टाइम पर जो सिलेक्शन होती है शादी की, तो वो सिलेक्शन ही गलत होती है। मसलन हम सिलेक्शन करते हैं अगले की दौलत को देख के, हम सिलेक्शन करते हैं अगले की शक्ल को देख के, और जबकि मैं समझता हूँ लानत भेजो इन दोनों चीज़ों पे। क्योंकि हमेशा जो सिलेक्शन होती है औरत के रिश्ते की, लड़की के रिश्ते की जो सिलेक्शन होती है, तो वो सिलेक्शन अगले मर्द के हुस्न को देख के नहीं होती, बल्कि अमूमी तौर पे जो जितना हसीन मर्द होता है तो उसके उतने करप्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है ऐसा, ये 1% भी लाजमी ऐसा नहीं है, चांसेस ऐसे होते हैं। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो हसीन भी थी और पूरी कायनात उसके लिए बनी। लेकिन हमारी आज की सोसाइटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि आज के दौर में कुछ इस तरह से चल रहा है कि जो जितना हसीन मर्द होता है उसके पीछे उतने ज़्यादा इश्यूज भी होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम दौलत को देख के शादियाँ करते हैं तो दौलत के नशे में आके तो लोग डाइवोर्स देते हैं। जब एक बंदे को अगर हमने दौलत और हुस्न देखे बगैर शादी करनी है, और देखना क्या है, उसके करैक्टर को देखना क्या है, उसके इमेज को देखना क्या है, उसके मोरल को देखना क्या है, उसका सोसाइटी में कोई नुकसान वाला पहलू तो नहीं इस चीज़ को। जब इन चीज़ों को देख के हम रिश्ते करते हैं तो रिश्ते कभी नाकाम नहीं होते, कभी सुसाइड की नौबत नहीं आती, कभी कत्लो गारत खून खराबे की नौबत नहीं आती। अब बात ये है, मैंने अपने पड़ोस में बिल्कुल साथ वाली गली में एक केस देखा कि जिसके अंदर एक औरत को समझाते रहे कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है तो फलां मर्द के साथ शादी ना कर। उसने कहा क्यों ना करूं, इतना कॉटन का सूट पहनता है, इतना खूबसूरत तरीन मर्द है और इतना जवान मर्द लगता है, तो क्यों ना करूं। उसने कर दी, करने के बाद उसको पहले साल में ही डाइवोर्स हो गया। अब बात ये है कि वो खूबसूरत भी था, वो जवान भी था, लेकिन उसका करैक्टर लूज था। अब जवान था, हमने जवानी का चार डालना है, खूबसूरत था, हमने खूबसूरती का चार डालना है। अगर उस टाइम पर अगर उस औरत को ये मत आ जाती, भाई हमने औरत का रिश्ता, लड़की का रिश्ता करने के लिए खूबसूरती, हुस्न, जवानी, इन चीज़ों से ज़्यादा हमने करैक्टर को देखना है, रैप और बिल्ड को देखना है, अगले बंदे के मोरल को देखना, अगले बंदे को कितना इज़्ज़त का पता चलता है इसको देखना है, अगले बंदे में कितनी इंसानियत है उसको देखना है, अगले बंदे में कितना दीन जिंदा है उसको देखना है, अगला बंदा कितना नमाजी है उसको देखना है। जब ऐसी चीज़ें देख के अगर हम रिश्ते करते तो फिर रिश्तों में कभी दरारें नहीं आती, कभी गैर यकीनी नहीं आती, कभी लोग सुसाइड नहीं करते, कभी कत्लो गारत खून खराबा नहीं होता। हमारी सोसाइटी में यही अलमिया है, जब दौलतें देख के देते हैं तो दौलतें देख के देते हैं। तो एक और रिश्ता बहुत करीबी मेरे जानने वाला, जिसके अंदर उन्होंने अपनी बेटी को रुखसत करते हुए कोई पता नहीं 55 तोले या इस तरह कुछ लाखों रुपए का जेवर लोड कर दिया। हमारी बच्चियों की शादी हो रही है, उसको अगले दिन डाइवोर्स हो गया, तो वो कहाँ है इतना हज़ारों तोले सोना। तो बात ये है कि इन चीज़ों से घर नहीं चला करते, जो माल दौलत देख के हम रिश्ते करते हैं। रिश्ते अगर करने होते हैं तो फिर रिश्ते किए जाते हैं अगले के करैक्टर को देख के, इंसानियत को देख के, दीन इस्लाम उसमें कितना जिंदा उस चीज़ को देख के। हमारी सोसाइटी को इतनी स्टूपिड और बुद्धू और बेवकूफ़ है कि दाढ़ी वाले इंसान के ऊपर जो है ना वो दसियों बातें कर देते, तो जिसकी तो दाढ़ी है और ये दाढ़ी वाले बंदे को हम नहीं देते अपनी बच्ची का रिश्ता। लाना तो ऐसी सोच और ऐसी मैंटेलिटी के ऊपर। सबके सबसे सूटेबल और बेहतर रिश्ता भी वही होता है। ऐसा नहीं होता है कि अपना कहने में किसी दाढ़ी वाले बंदे को देख के जो है ना कि उसकी जो है ना उसकी तजलील की जाए। मेरे नबी की सुन्नत है, आप अपने नबी को इसका मतलब ब्लेम दे रहे हैं कि मेरे नबी की दाढ़ी क्यों थी, उसको दाढ़ी को ब्लेम दे के। हमारे ऐसे लोग हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं, अब भी हैं मौजूद, जो दाढ़ी को ऐब समझते हैं। ऐसे मौजूद हैं, लेकिन दीन से दूरी इतनी ज़्यादा होगी तो ऐब ही समझेंगे। जब तक दीन इस्लाम दूर है हमारे दिलों से तो तब तक मसाइल ने तो जन्म लेना है। दूसरा जो मसला देखा गया है, दूसरा मसला वो ये है, अब उस लेडी सब इंस्पेक्टर मैरी रोज़ ने एक लेटर जिसके ऊपर ये रिटन स्टेटमेंट कि जी माँ सॉरी, दुआ करना मेरी जान आसानी से निकल जाए और मेरे बेटियों की शादी किसी इंसान से करना कि जिसमें इंसानियत और मोहब्बत हो। अब सवाल यहाँ पे इस बात का पैदा होता है कि इंसानियत और मोहब्बत हो, यानी कि उसकी अपनी शादी
इंसान से नहीं हुई, हैवान से हुई है, जिसकी वजह से उसको सुसाइड की नौबत है। अब वो भी तो एक मैसेज हमें दे के जा रही है, इंसान मरते हुए झूठ नहीं बोलता, मरते हुए आखिरी फ़िक्रात उसको सच बोलने होते हैं। इंसानी फितरत है, वो मरते हुए सच बोल जाता है। अगर वो उसका खामिंद में इंसानियत होती तो ये नौबत ही ना आती, ये लॉन्ग टर्म डिप्रेशन ही ना आते, सुसाइड ही ना होता। यानी उसके इंसानियत के उस इंसान में इंसानियत नहीं थी, वैशी था, तभी तो ये नौबत आई है। और उसका भी दिया जाने वाला लेसन क्या है कि बेटियों की शादी हमेशा ऐसी जगह पे करें जिसमें इंसानियत हो, जिसमें एहसास हो, जिसमें मोहब्बत नाम की चीज़ हो। लेकिन हम नहीं देखते होते हैं इंसानियत, एहसास और मोहब्बत। हम देखते हैं हमारा वक़ार, शान शौकत, कार कोठी बंगले दौलत, में अगले दिन तलाक हो के घर में आ जाए, हमें मंजूर है, लेकिन शान शौकत देखते हैं। लानत है ऐसे शान शौकत देखने वालों पे और ऐसे माइंड रखने वालों पे। घर के घर तबाह कर देते हैं, फिर कहते जी हमने तो अच्छा फ़ैसला लिया था। और भाई कहाँ से अच्छा फ़ैसला लिया था तुमने? देखने से, रिश्ते से पहले तुम्हें पता था कि वो बच्चा नमाजी है या नहीं है? रिश्ते से पहले तुम्हें पता था कि उसका कोई करैक्टर का मसला तो नहीं है? रिश्ते से पहले पता था कि कोई वो ऐसा बंदा तो नहीं है जो हमारी बच्ची ज़िंदगी को अपना इतना अजीरन बना देगा कि खुदकुशियाँ और सुसाइड तक के नौबत आ जाएगी? तो भाई बहुत सारे सबक यहाँ से सीखने का मौका मिलते हैं, और अगर सीखने पे आए तो सब कुछ, और अगर ना सीखने पे आए तो कुछ भी नहीं। तो खुदारा याद रखें कि आज एक सुसाइड हुआ है, अगर रिश्ते में गलत सिलेक्शन हुई तो कल दूसरा सुसाइड होगा। और अगर आप भी नहीं सीखते तो फिर ये दुनिया अंधी है, बहरी है, ये सीखना चाहती ही नहीं। हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की शादी करनी हो तो सबसे मेन चीज़ करैक्टर होता है। करैक्टर होता है, इंसानियत होती है। और दूसरी अहम बात कि जब बेटी घर से जाए रुखसत होके, तो बेटी को माँ बाप तरीके से समझाएं कि बेटा आपने हालात का मुकाबला करना है, फ़ाइट करनी है, सरवाइव करने की कोशिश करनी है। लेकिन जिस दिन आपको आपका खामिद लित्तर मारे और घर से भगा दे तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपका बाप ज़िंदा है, आपकी माँ ज़िंदा है, आपका घर ये आज भी आपका है, कल भी अपना है। ताकि उसके बाद जब औरत सुसाइड करती है तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि उसके पास पीछे ऑप्शन नहीं होता घर जाने का। जब पीछे घर जाने का, या फिर उसको ऐसे सब बाग दिखाए जाते हैं, ऐसे अल्फाज का सहारा लेके बोला जाता है कि जिसके अंदर उसको ये लगता है भाई पीछे तो मैं जा नहीं सकती, मुझे आगे सर्वाइव करना है। आगे सर्वाइव हो नहीं सकता क्योंकि वैश्य दरिंदा मेरे मत्थे पर है, इसीलिए मुझे अब मरना है। लेकिन अगर पीछे उसको इतना समझाया जाए कि भाई आपने कोशिश करनी है अपनी तरफ से सर्वाइव करने की, और अगर आपको वैसी दरिंदा लगे जहाँ पे तो फिर वहाँ पे आपने चुप करके घर आके बैठ जाना है, तो एटलीस्ट एक इंसान की जान तो बचती है ना। अगर आज एक लेडी सब इंस्पेक्टर की जान गई है, कल किसी और की जान जा सकती है, परसों किसी और की जान जा सकती है। ये सब कारनामे किसके हैं? ये वालिदैन के फ़ैसलों के हैं। अगर वालिदैन के फ़ैसले ही इतने हार्ड एटीट्यूड और प्रेजुडाइस वाले ना हो तो इस तरह के मसाइल और सुसाइड की नौबतें भी नहीं आया करती। तो खुदारा आप अपनी बच्चियों को जब रिश्ते करें तो दीन इस्लाम देख के रिश्ते करें कि अपना बंदे में इंसानियत है या नहीं है। और दूसरा, आप अपनी बच्ची को ये बात समझा के भेजें कि आपने खाने पे कंप्रोमाइज़ कर जाना, पहनने पे कंप्रोमाइज़ कर जाना, लेकिन अगर आपसे वैश्य दरिंदों वाला सलूक करे, मारपीट करे, अगर आपकी धुलाई हो, इस तरह के मसाइल हों, तो फिर आपने चुप करके घर आके बैठ जाना। ये आपका अपना घर है। कंप्रोमाइज़ तो चीज़ों का होता है ना, जान के कंप्रोमाइज़ तो नहीं होता ना। जब जान के कंप्रोमाइज़ नहीं होती तो फिर माँ बाप को चाहिए कि उनको थोड़ा सा हौसला भी दे, लेकिन इतना हौसला भी ना दे कि वो अगलों की ज़िंदगी ख़राब कर दे। हौसला दे तरीके से, थोड़ा हौसला दें ताकि वो उसके पास एक ऑप्शन मौजूद हो पीछे। जब इस तरह से आप मामलात को चलाते हैं तो मैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट दावे से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं आया करता। और फ़ैसलों से पहले सोचा जाता है, फ़ैसलों के बाद नहीं सोचा जाया करता। इसलिए पहले सोचें फिर तोलें, पहले सोचें फिर बोलें, पहले सोचें कि रिश्ते कहाँ, कैसे और किस तरह करने हैं, फिर उसके बाद एक्शन लें। और जब सोचें तो उसमें सबसे अहम बात दीन इस्लाम को फ़ोकियत दें। जिसने दीन को फ़ोकियत दी है वो उसको मैंने कभी डिग्रेड होते हुए नहीं देखा, कभी सुसाइड में नहीं देखा, कभी टारगेट किलिंग में नहीं देखा, कभी किस चीज़ में मैंने परेशान होते हुए नहीं देखा। तो खुदा दीन इस्लाम को फ़ोकियत दे के सोचेंगे तो आप सबसे पहले अगले फ़र्द में दीन देखेंगे,
दीन जिंदा है तो उसका रिश्ता कर दे, अदरवाइज़ ना करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि हमें अपनी बेटियों के रिश्तों में कैसे सर्वाइव कराना है ताकि वो खुदकुशी करने के बजाय अपने घर को बसा सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।